आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किशोरों के प्रति माँ-बाप के व्यवहार के बारे में। किशोर बच्चों को माँ-बाप अपने हिसाब से दिशा देने की कोशिश करते हैं। जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, कभी उसका उन्होंने आत्मावलोकन किया है या नहीं किया है? क्या उनकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा था? क्या कुछ बुरा नहीं था? इस सब को जाने बगैर मैं देखता हूँ बहुत से मध्यमवर्गीय माता-पिता अपने बच्चों को अपने विचार लाते हैं या चाहते हैं बच्चा उनके हिसाब से कुछ करियर बनाए, दिशा एक तय कर ले। ये मुझे लगता है बिल्कुल अनुचित है। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको अपने बच्चों के साथ, अपने किशोर बच्चों के साथ उनकी बोध को विकसित करने में मदद करनी चाहिए, उनका दोस्त बनना चाहिए। वो क्या चाहते हैं? आपका किसी भी माता-पिता का ये हक नहीं है कि वो बच्चों की दिशा तय करें। आपको बच्चों के सामने विकल्प देने हैं, जैसे बहुविकल्पी एमसीक्यू हम करते हैं, उसी तरह से हमको उनके बहुविकल्प उनको जो दुनिया के आयाम हैं, अपने अनुभव हमें शेयर करने हैं। उनको यही नहीं बताना है कि जो मैंने किया है वो आपको करना है। उनको इस तरह से मार्गदर्शन देना है कि भैया ये 4 दिशाएँ हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं को आप यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। और फिर दूसरे बच्चों के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, वो क्या करना चाह रहे हैं। पता लग रहा है बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, आप उससे इंजीनियर, चिकित्सक या आईएएस अफ़सर बनने की उम्मीद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फेल हो जाएगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। उसको देखिए अगर उसकी खेल में रुचि है या उसकी साहित्य में रुचि है, तो आप निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन हमारे एक समाज में जो कला है, साहित्य है, उसको बहुत पीछे धकेला जाता है। लोग कहते हैं नहीं उसमें पैसा नहीं है। जबकि मुझे लगता है एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो पैसा है वह आराम से कमाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आपके बच्चे जो किशोर हैं, अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई काम करेंगे, तो मुझे लगता है वो बहुत आगे जा सकते हैं। माँ-बाप को देखना चाहिए उनकी रुचि क्या है, उनको लादना नहीं चाहिए। वो देखा-देखी पड़ोस का बच्चा कुछ कर रहा है, तुम अपने बच्चे को भी वही करा लें। हमारी रिश्तेदारी, नातेदारी में फलाँ आदमी उसमें निकला, वो आईएएस बन गया, उसने वो अच्छा डॉक्टर बन गया, वो अच्छा इंजीनियर बन गया। नहीं, अपने बेटे से हम फिर उम्मीद करते हैं, नहीं, वो भी यही करेगा। अपने बच्चों से हम यही उम्मीदें पालने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत काम है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको वही देखना चाहिए कि अगर हम एक वृक्ष जो है आम का हम बीज अगर लगा रहे हैं, उससे हम पपीता कैसे पैदा करेंगे? तो हमको देखना है उसमें उसके अंदर क्या क्षमता है, किस तरफ को झुक रहा है। जबकि जो हमारे संस्कार होते हैं उसमें तो अन्नप्राशन में आप देखते हो दिखाते हैं बच्चों के सामने ये बड़े होके क्या बनेगा, क्या बनेगा। वहाँ तो हम उसके इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन जब वास्तव में जब उसके करियर चुनाव की बारी आती है जिसमें उसको निर्णय लेना होता है, वहाँ पर उसको थोप देते हैं, नहीं तू फलाँ काम कर, तू ये ढिमका कर, तेरा दोस्त कर रहा है, उनका बेटा कर रहा है, उनकी बेटी कर रही है, तू ये कर। तो क्या ये वाजिब है? हम उसकी दिशा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अनुचित काम है। हमको तो सिर्फ़ उसको दिशा बतानी कि ये 4 दिशाएँ हैं, इस दिशा में ये मिलता है, इस दिशा में ये मिलता है। उसके बाद वो जहाँ भी रुचि बना रहा है, उसकी रुचि में हमें उनका सहयोगी बनना चाहिए, ताकि वो अच्छे परिणाम दे सके। अपने मन अनुकूल अगर वो काम करेगा, तो ज़्यादा दक्ष होगा, ज़्यादा प्रवीण बनेगा। उसकी जो सफलता की संभावनाएँ हैं, कई गुना बढ़ जाएँगी। लेकिन हम लोग उल्टा काम करते हैं। क्यों? ये भी हम करते हैं अपने अहंकार की वजह से, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं उसका पिता हूँ या मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमने अपने जीवन में कितनी गलतियाँ की। वो गलतियों को अगर हमने देखा होता अपने बच्चों के सब थोपने से पहले अपनी गलतियाँ भी हमने देखी होती, अपना मूल्यांकन भी हमने किया होता, तो हम शायद उसकी दिशा चुनने में ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी मदद कर सकते थे। तो बच्चों के साथ उनके सहयोगी बन के रहना चाहिए माता-पिता को,
तब बच्चे निश्चित तौर पे आगे आएँगे, उनका भी नाम होगा और बच्चे भी अपने काम को ढंग से कर पाएँगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।